तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 16 जून और 16 जून को दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 16 जून फर्स्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रश्न को भेजा था। पहला नाम आपका उवेश अली था, दूसरा नाम आपका पंकज था, और भी स्टूडेंट ने भेजा है जिनका नाम मालूम नहीं है। तो सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है की रक्षा तथा उससे अक्षुण्ण रखने की मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस संख्या स्थान पर दिया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया था 51A, 51B, 51C और 51D। ठीक है, इस प्रकार करके दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है 51C हो जाना है। ठीक है, 51 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे संख्या के आधार पर 1, 2, 3 के आधार पर देखेंगे तो तीसरा स्थान पे दोस्तों आपका आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको बता दें कि आपके हमारे जो भारतीय संविधान है उस भाग 4A में वर्णित थे, जिसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा जब 1976 में जोड़ा गया था तो इसमें मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स वो आपका 2002 में जोड़ा गया था, वो आपका 6वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अभी वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि आपका वैधानिक कर्तव्य है और कानून के द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, इसके अलावा 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उसको एक बार देख लेते हैं ABCD करके, जो कि शायद अगले शिफ्ट में और आ जाए। कि जैसा कि 11 मौलिक कर्तव्य में पहला है, ये पहला मान के चलिए या A मान के चलिए, संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों और संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, ये में आता है। बी में देखिए फ्रेंड्स, तो आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाला महान आदर्शों को संजोना है और उनका पालन करना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 51C में दोस्तों आपका आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा तथा उसका अक्षुण्ण रखना है, ये आपका आज पूछा गया था। 51D में बात करें या 4 में बात करें तो देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। 51E की बात करें हम लोग तो भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना है। ठीक है, इसके अलावा F की बात करते हैं हम लोग तो F में दोस्तों आपका क्या है, तो F में है आपका कि हमारी जो सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है और उसका परीक्षण करना है। इसके अलावा G की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आती है, उसकी रक्षा करना है, संवर्धन करना है। इसके अलावा H में आपका ये वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद को विकसित करना है। इसके अलावा 9 में दोस्तों आपका 9 बात करें या I की बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। इसके अलावा I के बाद आपका J आता है। J में आपका व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट और बढ़ने का सतत प्रयास करना है। इसके अलावा K में आता है जो कि सबसे अंतिम है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, जो कि 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके 11 मौलिक कर्तव्य थे, जैसे कि आज आपके प्रश्न जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो कल हो सकता है आपका इन्हीं में से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले बता दें फ्रेंड्स आपको कि एसएससी एमटीएस का अभी तक जो आपका 45 शिफ्ट तो आपका हुआ था 14 जून तक, लेकिन 15 जून को मिला दें और आपका आज 16 जून को मिला दें तो 45 6 51। ठीक है, तो 51 शिफ्टों का जो PDF है अगर लेना चाहते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, 1000 तो उसी समय हो गए थे, अब और भी प्रश्न जुड़ रहेंगे, प्रश्नों का उत्तर भी रहेगा, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रहेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो उसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैट का लिंक मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको कब से कब तक मिलेगा अभी बता देते हैं आपको 2 मई से जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था उससे लेकर आपका 16 जून। ठीक है, आज तक का PDF मिलेगा, चाहे आगे चल के PDF का प्राइस है जो कि बढ़ सकता है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, PDF के रिव्यू की बात करें तो अभी स्टूडेंट अभी एक मैसेज स्टूडेंट ने किया था एग्जाम देकर कि अभी तक सीन भी नहीं किए हैं। देखिए आपका लिखा हुआ था, सर आपका जो PDF है बहुत ही हेल्पफुल था, 23 क्वेश्चन करेक्ट है GS में, थैंक्स सर। ठीक है, ये अभी का ये इनका मैसेज था, अभी देखे भी नहीं है, इनको वीडियो के बाद इनको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स वो है कि रिवर ऑफ स्मोक नामक जो पुस्तक है के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका अमिताभ घोष हो जाएगा। ठीक है, अमिताभ घोष रिवर ऑफ स्मोक नामक पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक को 2011 में प्रकाशित किया गया था और यह सी ओ पोपिस, ठीक है, सी ओ पोपिस नामक एक पुस्तक का अगला भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, तो 1 नवंबर को आपको बता दें, पहला तो आपका मध्य प्रदेश का, दूसरा आपका कर्नाटक का, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ का, चौथा आपका हरियाणा का, पंजाब का,
केरल का, आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का। ठीक है, टोटल 8 राज्यों का जो है आपका स्थापना दिवस होता है। तो राज्यों के नाम याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका भी स्थापना दिवस है आपका इसी दिन दर्जा प्राप्त हुआ था, जैसे कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, इसी दिन आपका 21 नवंबर को इससे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिमालय जो पर्वत है उसका सबसे भारी भाग पूछा था, पर्वत या परत पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका शिवालिक पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी हिमालय में पर्वत एक श्रृंखला है जो कि सिंधु नदी से लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय पहाड़ी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाईकोर्ट है जो कि किस अनुच्छेद के तहत है जो कि रीट जारी करता है। तो हाईकोर्ट के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे वीडियो में हमने आपको बताया था, इस पीडीएफ में भी आपको शामिल किया गया है कि हाईकोर्ट है जो कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी समान अधिकार दिए गए रीट जारी करने का। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो यह आपका अनुच्छेद 32 के तहत करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी जाने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 226 के तहत आपका उच्च न्यायालय को है। ठीक है, रीट कौन कौन सा है इसको संक्षिप्त में हम लोग देख लेते हैं, बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक है आपका परमादेश, दूसरा है आपका बंदी प्रत्यक्षकरण, एक है आपका अधिकार परीक्षा, एक है आपका उत्प्रेषण और एक है दोस्तों आपका एक है आपका उत्प्रेषण है, एक आपका अधिकार परीक्षा है। ठीक है, इसके अलावा बंदी प्रत्यक्षकरण है, इसके अलावा परमादेश है। तो ये दोस्तों आपका रीट है जो कि आपका मौलिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है, खाली अनुच्छेद है जो कि आपका अलग अलग है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का जो घनत्व है सबसे अधिक है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश शायद पूछा गया था, ओवरऑल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का जो आपका जनसंख्या घनत्व है आपका राज्यों में भी सबसे ज़्यादा है और केंद्र शासित प्रदेशों में भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन केवल आपका राज्य पूछेगा तो राज्यों में आपका बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली की बात करें तो सबसे आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर में आपका इतना लोग निवास करते हैं दिल्ली में। ठीक है, उसी को आपका जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। राज्यों में आपका बिहार है, बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो दिल्ली के बाद आपका चंडीगढ़ का स्थान आता है, दूसरा स्थान पे चंडीगढ़ के बाद आपका पुडुचेरी का आता है, तीसरा स्थान पे। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पहाड़ियाँ जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से गुजरता है और अरावली श्रृंखलाओं की सबसे जो उच्च चोटी है आपका गुरु शिखर है, माउंट आबू राजस्थान में पाई जाती है। इस बात को याद रखना है। हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय दुनिया का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, वलित पर्वत है, हिमालय को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि असमिया जो फसल उत्सव है उसको क्या कहा जाता है, तो माघ बिहू कहा जाता है। तो माघ बिहू राइट आंसर हो जाएगा। असम के फसल उत्सव को माघ बिहू कहा जाता है। माघ बिहू आपका जनवरी महीने में मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। उत्तर भारत के अनिश्चों में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। ओणम की बात करेंगे तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार करके आपको राइट आंसर करना है। अगला है पीएम आवास शहरी रोजगार अवार्ड 2021 से जो कि किस राज्य को मिला है, तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना PMAYU अवार्ड 2021 में अपना पहला स्थान हासिल किया था। ठीक है, अगला है कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन सा कारक है जो कि प्रभावित करता है, तो जनसंख्या वितरण को आपका भौगोलिक कारक यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर, सामाजिक परिस्थिति यानी कि सोशल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल फैक्टर एंड आपका आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर था। शायद स्टूडेंट बता रहे थे कि इसमें आपका इकोनॉमिक ये सोशल भी दिया गया था, इकोनॉमिक भी दिया गया था, जियोग्राफिकल भी दिया गया था। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर है। अगला है कौन सा जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है, बहुत ईजी क्वेश्चन। आपका पाक जल संधि इसका राइट आंसर था। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जल संधि है ये। ठीक है, इसके अलावा ये जल संधि उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी तो फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। इस जल संधि का नाम आपका रॉबर्ट पाक के नाम पर भी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर है जो कि किस समुदाय से संबंधित है, तो आपका महार जाति ऑप्शन में दिया गया था, बिल्कुल राइट आंसर है। वह हिंदू महार जाति से संबंध रखते हैं। तो
जो तब अछूत कही जाती थी। इस कारण में सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। इनका जो जन्म है आपका 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। तो जिले का भी नाम आपका आता है कभी कभी। महार जाति आपका से संबंधित है, जो कि अभी आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स का राइट आंसर हो जाएगा, या बिंबाणु भी आपके प्लेटलेट्स को कहते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि ब्लड को बहने से रोकती हैं। शरीर में किसी इंजरी या अन्य कारण से वेसल्स और ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट्स की मदद से ब्लड को रोका जा सकता है। तो ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला है व्हाइटमैन कप है, जो कि किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन में आपका टेनिस दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। व्हाइटमैन कप की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की टीमों के बीच 1923 से 1889 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान को छोड़कर महिलाओं के लिए एक वार्षिक टीम टेनिस प्रतियोगिता है। तो ये महिलाओं के लिए टेनिस प्रतियोगिता है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। अगला है भीमबेटका मंदिर, जो कि किस हिल पर स्थापित है? तो इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, इसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला है भगत सिंह को किसके साथ फांसी दिया गया था? तो भगत सिंह को बता दें कि भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ आपको फांसी दिया गया था। 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सज़ा सुनाया गया था, लेकिन 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दिया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी तो दिया गया था, लेकिन किस कारण दिया गया था इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए उसे फांसी पर लटकाया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा उसको जब फांसी दिया गया था उस दिन को आपका शहीद दिवस कहा जाता है। और प्रसिद्ध जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, जो कि भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, वही सॉन्डर्स की हत्या वाला। इसके अलावा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बट्टू केशवर दत्त के साथ एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंके थे। ठीक है, तो बम वाला जो शब्द क्वेश्चन आता है उसका राइट आंसर आपका 1929 होगा। किसके साथ? तो बट्टू केशवर दत्त के साथ। ठीक है, अगला है कि 2001 में भारत रत्न है, जो कि किसे मिला था? शहनाई वादक में। तो बिस्मिल्लाह खां इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कला के क्षेत्र में आपके भारत रत्न से नवाजा गया था। शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की थी। उन्होंने शहनाई के लोकप्रिय बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाया था। ठीक है, साथ ही साथ 2001 में लता मंगेशकर को भी आपका कला के क्षेत्र में भारत रत्न से नवाजा गया था। उनकी मधुर आवाज़ के कारण लता मंगेशकर को भारत की नाइटिंगेल भी कहा जाता है। उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में गाने का गौरव हासिल किया है। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1900 में ओलंपिक है, जो कि कहाँ हुआ था? तो पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस में दोस्तों आपका 14 मई से अक्टूबर तक आपका पेरिस में जो ओलंपिक है, जो कि आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर। ठीक है, क्वाशियोरकोर आपका जो रोग है आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, या क्वेश्चन भी कहते हैं हम लोग। एक है कि निजाम खान लोधी वंश में किसका नाम था? तो सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो आपका निजाम खान था, तो सिकंदर लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोधी की बात करें तो 1489 से 1570 तक आपका लोधी वंश का शासक था। इसके अलावा 1504 में आगरा शहर का जो स्थापना है इन्होंने किया था। 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर लिया था। उल्लुगु खां या जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था। और फरीद की बात करें तो फरीद आपका शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। ठीक है, अगला है भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी कल ही हमने आपको बताया था, जब भूटान के बारे में कोई आपका आया था, शायद राष्ट्रीय खेल आया था। तो भूटान की राजधानी आपका थिम्पू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीन और भारत द्वारा सीमाबद्ध है। और भूटान इसके अलावा दक्षिण एशिया में एक लैंड लॉक देश है। भूटान की बात करेंगे तो यहाँ का जो मुद्रा है आपका नेबू लत्रम है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि फल को पकाने में कौन सा गैस सहायक होता है? तो एसिटिलीन या एथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पली ऋषि, जिसे आपका पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक है, तो केलुचरण महापात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। केलुचरण महापात्र एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य के रूप में पुण्य उद्धार और लोकप्रियता का श्रेय दिया जाता है। उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1920 को हुआ था और 7 अप्रैल 2004 को भुवनेश्वर में उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, देखिए कल का क्वेश्चन था ये वाला आपको, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, उसी में हमने आपको बताया था भूटान का राजधानी भी थिम्पू होता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। और PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक के माध्यम से भी आप लोग व्हाट्सएप चैट पर आ सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट के द्वारा रिव्यू रोज़ भेजा जाता है, रोज़
आपका 10 से 12 रिव्यू आते हैं, सबको तो शामिल नहीं कर सकते हैं, जो जो कुछ नज़र में आ जाते हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।